समावेशी एवं सुरक्षित शहर की संकल्पना के अनुरूप शहरों को आर्थिक रूप से जीवंत व पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ तथा सुरक्षित परिवेश के रूप में विकसित करना, जिससे कि सभी नागरिकों एवं समाज के समस्त घटकों को उन्नति के लिए बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाएं और तरक्की के समान अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार संकल्पित है। आध्यात्मिक नगरी काशी आज विकास का मॉडल बन रही है। वाराणसी जहां एक ओर उन्नति एवं विकास को परिलक्षित करता है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी संरचनाओं को अपनी प्रसिद्धि के साथ प्रदर्शित भी करता है। वर्ष 1916 में जब महात्मा गांधी वाराणसी आए थे, तब विश्वनाथ मंदिर और संकीर्ण गलियों में गंदगी देखकर विचलित हो गए थे। इस पर उन्होंने चिंता जताई थी। फिर आया वर्ष 2014, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वाराणसी से सांसद बनते ही श्री नरेंद्र मोदी ने विकास का रथ इस शहर में दौड़ा दिया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हस्तशिल्प व पर्यटन के क्षेत्र में काशी हब के रूप में विकसित हो चुकी है। वाराणसी पूर्वी भारत का गेटवे बन चुका है। केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से वाराणसी के लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ने का लाभ न सिर्फ वाराणसी को बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी मिल रहा है। सतत विकास और संकल्प के साथ वाराणसी एक साथ हर क्षेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, एक्सप्रेसवे, बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर, एम्स की समकक्षता, महामना कैंसर अस्पताल, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, पेरिशेबल कार्गो, सिटी गैस सिस्टम, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, शहर और घाटों का सुंदरीकरण और जल परिवहन की उन्नत व्यवस्थाओं के साथ जाने कितनी ऐसी सौगातें हैं जिन्होंने बनारस को हर मोर्चे पर विकसित और सुदृढ़ किया है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की चिंता पर गौर करते हुए श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया है। सरकार की इस पहल से जहां काशी के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं यहां के लोगों के कारोबार में इजाफा हुआ है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र वाराणसी के सिगरा में जापान के सहयोग से बनाया गया है। इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वाराणसी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। कैंसर के मरीजों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने मुंबई के टाटा कैंसर संस्थान के साथ मिलकर वाराणसी में स्थित रेलवे कैंसर संस्थान के अलावा बीएचयू कैंपस में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ कोरोना कंट्रोल के लिए कोविड रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है। जिला अस्पताल व मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे आकस्मिक जरूरतें पूरी की जा सकें। वाराणसी की कनेक्टिविटी हमेशा से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में थी। काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न व्यर्थ हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। एयरपोर्ट रोड व रिंग रोड के चालू होने से शहर में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 11 जिलों के औद्योगिक विकास का रास्ता खुलेगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार की संभावना बनेगी। देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी वाराणसी में रोजाना ढेरों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। स्वच्छ काशी सुंदर काशी के नारे के साथ न सिर्फ वाराणसी को कचरे से मुक्ति दिलाई गई, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में जगह जगह पब्लिक और कम्युनिटी शौचालय भी बनाए गए हैं। गंगा एक्शन प्लान स्वच्छता के लिए एक एक कर मजबूत कदम बढ़ाते हुए वाराणसी में गंगा निर्मलीकरण के तहत घाट व किनारे के हेरिटेज इलाके का सुंदरीकरण किया गया। नमामि गंगे परियोजना से गंगा स्वच्छ दिखती हैं। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। वाराणसी के शहरी क्षेत्र में यातायात सुगम करने के लिए कई फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इन पुलों के नीचे व्यवस्थित तरीके से सुंदरीकरण किया जा रहा है। काशी में अविरल गंगा की तरह प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना भी लोगों को राहत पहुंचा रही है। इस योजना के जरिए काशी के कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में पीएनजी गैस से चूल्हा जल रहा है। ये काफी सस्ती और किफायती भी है। वाराणसी की एक बड़ी समस्या यहाँ लटकते बिजली के तारों के जाल की रही है। आज शहर का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से मुक्त हो रहा है। तारों को आईसीडीएस के तहत अंडरग्राउंड करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलईडी लाइट्स से रोशनी और सुंदरता फैल रही है। वाराणसी और पूर्वांचल के किसानों के लिए स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की अनेक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पूर्वांचल के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों का निर्यात भी शुरू हो चुका है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्माता विकास प्राधिकरण एपीडा वाराणसी को एग्रीकल्चर हब बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत पूर्वांचल में हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। इससे उन ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा होगा जहां पीने के पानी की दिक्कत है। इस मिशन के तहत काफी गांव में ये सुविधा बहाल कर दी गई है। विकास के पथ पर दौड़ रहा वाराणसी नए भारत का नया शहर, बदलता नगरीय परिवेश है।